आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मेरे मोहतरम नाज़रीन, मेरे सब्सक्राइबर, शेयर एंड किरर तमाम सब की खिदमत में जुमातुल मुबारक और रबीउल अव्वल के बेहतरीन खूबसूरत से एग्ज़ाम हैं। हमें सिर्फ़ ये सेलिब्रेट नहीं करना, हमें रबीउल अव्वल के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयमा की तशरीफ़ आवरी का मकसद समझना है। जिस दिन हमने मकसद को समझ लिया, पा लिया, तो समझो कि आप कामयाब हो गए, आप कामयाबी के रास्ते पे चल पड़े। तो मकसद जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल का, आयमा का, सबका मकसद दुनिया में तशरीफ़ लाने का यही है कि कुरान पाक को, जो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने एक लेटर भेजा है, अल्लाह का कलाम है, उसको समझा जाए, उसको कि अल्लाह पाक क्या फ़रमाता है। तो बार बार कुरान पाक जितने मर्ज़ी इसको ज़बानी याद करने से या इसको बार बार पढ़ने से सवाब तो मिलेगा, लेकिन वो आप अपनी ज़िंदगियों को बदल नहीं सकते। ज़िंदगी को बदल उस वक्त ही इंसान सकता है जब कि इंसान इसको समझ के, तो फिर आपको पता चलेगा आपने राइट जाना है, लेफ़्ट जाना है, आपने किस वक़्त उठना है, जागना है और क्या अल्लाह ताला की फ़रमान है, तो अल्लाह ताला के फ़रमान के ऊपर आपने अमल करना है। यहाँ आज जो मेरे मोहतरम नाज़रीन, जो जिस आयत के ऊपर हम थोड़ा-सा रोशनी डालने की कोशिश कर रहे हैं, हम मिल के डालेंगे इंशाअल्लाह। तो ये नहजुल बलागा की मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा ही की रोशनी है, विलायत की रोशनी है कि क़यामत में एक बहुत बड़ा सवाल किया जाएगा। देखें, नबूवत को भी मानने वाले, इमामत को जो है उसके ऊपर तो बहुत लोग उंगली उठाते हैं, उसके ऊपर मानते नहीं। हालांकि कुरान पाक में इमामत के लिए वाज़िया जो है वो फरमा दिया गया है, और क्योंकि वो लोगों के पीछे, गलत गुमराह जाहिल लोगों के पीछे चल रहे होते हैं, इसलिए। तो अल्लाह ताला हमें क्या इरशाद फरमा रहा है कि हमें इस दुनिया में देखना है कि सबसे ज़्यादा जो इंसान जुल्म करता है वो पहले अपने ऊपर करता है। और नबूवत को मान लिया, अल्लाह ताला की तौहीद को, वहदानियत को मान लिया, लेकिन जब तक विलायत परवरदिगार के इस ताज को पहनने वाले मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा की फ़ज़ाइल को ना माना, उस वक़्त तक जो है ईमान कंप्लीट नहीं होता। तो ये इंसान इसको ज़रूर माने। अंबिया ने माना, अंबिया के बाद जितनी उम्मतें थीं उन्होंने माना, और जो भी मोमिन है वो मानेगा। तो हमें ये सोचना चाहिए कि इसका सवाल क़यामत वाले दिन होगा। उन लोगों के पीछे ना चलें जो कि मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत के ऊपर शक व शुबे की, जो थोड़ी सी भी जो रखते हैं, अपने दिलों में बुग़्ज़ रखते हैं, उनके पीछे ना चलें, उनके पीछे अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। ये जो आज की आयत है मेरे मोहतरम नाज़रीन, यही फरमा रही है कि पारा नंबर है हमारे पास 23, और इसमें अस्सफ़ात सूरत है, और आयत नंबर है हमारे पास 22 और 23। परवरदिगार देखें इरशाद फरमा रहा है कि उहशुरुल्लज़ीना ज़लमू, इकट्ठा करेगा उन लोगों को परवरदिगार क़यामत वाले दिन कि जिन्होंने जुल्म किया, व अज़वाजहुम मा कानू याबुदून। तो यहाँ अज़वाजहुम का मतलब बीवियाँ नहीं है, अज़वाजा है। इसका मतलब है कि मुख्तलिफ वो लोग जो उनके साथ मिले हुए थे, वो जो जिनके पीछे वो चलते थे, या जिन लोगों को वो बहकाते थे, वो इकट्ठे थे। वो सारे लोग एक दूसरे की इबादत करते थे अल्लाह के अहकामात को छोड़ के। तो ये परवरदिगार ने इरशाद फरमाया है, जहाँ अल्लाह ताला उन सारे ज़ालिमों को इकट्ठा करेगा, मिन दूनिल्लाहि फ़ख्दूहुम इला सिरातिल जहीम, और अल्लाह ताला फरमाएगा फरिश्तों से कि इनको दिखा दो रास्ता, किसका? जहन्नम का रास्ता दिखा दो ये ज़ालिमों को।
اور یہ ظالم جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو، کیونکہ یہ بڑی پلاننگ کی گئی ہے کہ قرآن کے ترجمے کی طرف یا قرآن کی اس میں میننگ کی طرف نہیں جانا، رٹے لگا لو جی اور 10 بار پڑھ لو، پڑھنے کا ثواب ہے، لیکن جو اللہ کا فرمان ہے اس کی نافرمانی ہے اگر آپ اس کے اوپر توجہ نہیں دیں گے۔ تو یہاں فرمایا گیا ہے کہ آگے فرماتا ہے پروردگار جب ان کو فرشتے دکھائیں گے راستہ جہنم کا، جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، واقفہم انہم مسئولون، اور پھر وہاں ان کو کھڑا کیا جائے گا اور سوال کیا جائے گا ان کو، یعنی کہ وہ سوال کیے جائیں گے۔ یہاں علماء کرام بتاتے ہیں کہ سوال وہ ہے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا، یہ مسلمان ہوں، پہلی امتوں کی امتی ہوں، کیونکہ پہلے انبیاء نے بھی یہ ولایت مولا علی علیہ السلام کا ذکر کیا، بتایا، سب کچھ اس کے اوپر ایمان لائے، اور یہ ہم نے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ ہم نے نہج البلاغہ جو مولا علی علیہ السلام کا خاص طور پہ پیغام ہے، ہم نے دوسروں تک پہنچانا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے بعد ہمیں ولایت کا پیغام پہنچانا ہے۔ میرے محترم ناظرین، اب آپ کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ آپ اس کو دوسروں تک پہنچائیں اور اس علمی جہاد میں شامل ہو جائیں۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دے دے، حسینیوں کو حسین دے دے اور یزیدیوں کو یزید دے دے، اور ہمارے امام زمانہ جل تعالیٰ فرجہم کی تشریف آوری میں تعجیل فرما، اور ہمیں حق کا پرچم بلند کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔